तो गाइज आज हम बात करेंगे कासल मानवा के चैप्टर नंबर 21 के आगे। और पिछले वीडियो में हमने देखा था यून ड्योक्सु को किम शिन लोगों ने हरा दिया होता है और ये किम शिन और जिंटे की शुरुआत होती है कासल तक पहुंचने की। और जब हाशोंग कंस्ट्रक्शन के किम जेहुन को ये बात पता चलती है कि किसी किम शिन नाम के बंदे ने उसके बंदे यून ड्योक्सु को हराया है तो किम जेहुन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि किम शिन नाम का बंदा स्कूल में उसके साथ पढ़ा करता था और किम शिन और किम जेहुन के बीच में बहुत ज्यादा तगड़ी दुश्मनी होती है। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं किम जेहुन मस्त बैठ के चाउमीन खा रहा होता है और उसका एक एम्प्लॉय उसके सामने खड़ा होकर उसे बता रहा होता है कि उनके कुछ क्लाइंट्स अगले हफ्ते ट्यूसडे को कोरिया आने वाले हैं और उनसे हम सोच रहे हैं या फिर स्काई लॉन्ज में मिले या फिर आलिशान फ्रेंच रेस्टोरेंट में मिले। इस बंदे ने कोई भी गलत बात नहीं बोली होती, लेकिन अभी किम जेहुन का दिमाग खराब होता है। किम जेहुन थोड़े से नूडल्स इसके सर पे फेंक देता है और गुस्से में कहता है, या तो कोई गधा है, तुझे पता है ना मुझे ज्यादा लंबी बिल्डिंग्स पसंद नहीं है, या तो जानबूझ के ऐसा कर रहा है ताकि मैं तेरे साथ ऐसा करूं। ये कहते हुए किम जेहुन ने पूरी नूडल्स की प्लेट ही इसके सर पे मार दी होती है और बेचारा एम्प्लॉय बस सॉरी सॉरी बोलता रह जाता है। इसके बाद किम जेहुन यहाँ से जाने लगता है और कहता है, लगता है मुझे यहाँ से चलना होगा, नहीं तो मैं किसी का सर फोड़ दूंगा। मेरे आगे से हट और आगे से अपना काम ठीक से करना। ये हरामजादे बस मेरा खाना खाते रहते हैं और किसी काम के नहीं। इसके अगले सीन में किम जेहुन एक जगह पे बैठ के यून ड्योक्सु के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है, सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन वैसे भी वो एक गधा था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था उस हरामजादे के लिए इतना सब कुछ करने के बाद वो मुझे ही धोखा दे देगा। और यून ड्योक्सु के लिए ये ऐसा इसलिए सोच रहा है क्योंकि यून ड्योक्सु की वजह से किम शिन लोगों को हाशोंग कंस्ट्रक्शन के कुछ सीक्रेट्स पता चल चुके हैं और ऐसी बेकार सिचुएशन में किम जेहुन को अपनी एक और बेकार सिचुएशन याद आ रही होती है स्कूल टाइम की, जहाँ पे किम शिन ने किम जेहुन को मार के जमीन में गिरा रखा होता है और किम जेहुन नीचे से चिल्ला के कहता है, हे भगवान, क्या तू साले पागल है? मैं किम जेहुन हूँ, अगर तूने मुझे दोबारा से हाथ लगाया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा, मुझसे दूर रह, मेरे पास मत आइयो हरामखोर। इन्हीं सारी बातों को याद करते हुए प्रेजेंट मोमेंट में किम जेहुन अपने मन में कहता है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो यह है कि अब तक वो जिंदा कैसे है। रिपोर्ट में तो ये कंफर्म हो चुका था कि किम शिन मर चुका है, लेकिन वो अब भी जिंदा कैसे है? और इतना सब कुछ होने के बाद उसकी इतनी हिम्मत कि वो वापस लौट आया। लेकिन इस धंधे में सबके लिए चीजें एक जैसी होती हैं। उस किम शिन हरामजादे को मैं एक बार उसके और मेरे बीच का फर्क दोबारा से समझाऊंगा। अभी मेरे पास जितनी पावर है उसको तो वो सपने में भी नहीं सोच सकता। और ऑब्वियसली इसके पीछे पूरी कासल ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है, इसलिए इतना चौड़ा हो रहा है। इसीलिए किम जेहुन भी सोच लेता है कि किम शिन को उसके मरे हुए बाप के पास पहुंचा देगा। इसीलिए अपनी सेक्रेटरी को कहता है, हे उस किम शिन को कॉल करो। किम शिन को बेल जाते ही उसने कॉल उठा ली होती है और किम जेहुन कहता है, हे किम शिन, काफी समय बाद बात हो रही है, मुबारक हो, तू एक गैंग लीडर बन गया है मैंने सुना। ये बता तूने मुझे कॉल क्यों करा? अरे मैं तो इतने वक्त से सोच रहा था कि तू मर गया है। जो डाटा मैंने तुझे भेजा है क्या तूने उसको चेक करा? वो एक तोहफा है स्पेशली तेरे लिए। तेरा मतलब उस कचरे के ढेर से है जो मुझे पेन ड्राइव से मिला? हाँ मैंने उसको देखा, वो सारे उल्टे काम तेरे ही किए हुए हैं, है ना? ओह तुझे मेरा वो तोहफा पसंद आया? हाँ मुझे लगता है यून ड्योक्सु को मुझे शुरुआत में ही निपटा देना चाहिए था, उसकी वजह से ये हुआ। अब वो डाटा मैं लीक करता हूँ या फिर नहीं ये तेरे एक्शंस पे डिपेंड करेगा। उसके बदले में तू मुझसे क्या चाहता है? मैं चाहता हूँ मेरे इलाके में तेरा कोई भी इंसान ना दिखे, और हाँ मुझे होयाम में अपना कंट्रोल चाहिए जहाँ पे यून ड्योक्सु का कंट्रोल था। तू हरामजादे, तू सच में मरना चाहता है ना? मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ, फैसला तेरा है, या फिर मेरी बात मान या फिर तेरा डाटा लीक हो जाएगा। ये बात तो मैं मानता हूँ तू बहुत ज्यादा जिद्दी है, ठीक है मैं तेरी बात मानता हूँ, हमारी पुरानी दोस्ती के खातिर मैं ये कर रहा हूँ। तेरे पास जितना भी वक्त बचा है उसको आराम से जी ले, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बचा। और तेरी धमकी से तो मैं डर ही गया, क्योंकि अगर वो डाटा लीक हो गया तो कुछ बहुत ज्यादा दिलचस्प चीजें सबके सामने आ जाएंगी। मैं तुझसे ज्यादा मोल भाव नहीं करूंगा किम जेहुन, मर्जी तेरी है। और ये कह के किम शिन कॉल काट देता है। किम जेहुन का दिमाग खराब हो चुका होता है, इसलिए वो अपना मोबाइल दीवार में पटक देता है और अपनी सेक्रेटरी से पूछता है कि क्लीनर्स कहाँ हैं। और यहाँ पे क्लीनर्स से ये मतलब नहीं है कि जो कमरों की साफ सफाई करते हैं, अभी ये जिन क्लीनर्स की बात कर रहा है वो बंदों की साफ सफाई करते हैं। किम जेहुन अपनी सेक्रेटरी को कहता है, उस किम शिन को मेरे पास पकड़ के लेके आओ, भले ही उसके शरीर के चीथड़े कर दो, लेकिन उसका सर पकड़ के घसीटते हुए मेरे पास लेके आओ। ठीक है मैं क्लीनर्स को ये बात बता देती हूँ। इतने में यहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है जो काफी ज्यादा खतरनाक है और कहता है, क्लीनर्स तो तुम उन्हें ये कह के बुलाते हो? किम जेहुन कहता है, ओह तो तुम यहाँ पे आ ही गए। वेल हाँ, हमारा जो क्लीनर है
इस काम में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है और डायरेक्टर नैम का एक छोटा सा स्मॉल एंटरटेनमेंट बिजनेस है, इसलिए हमने उन्हें भी यहाँ पे बुला लिया। वैसे भी हमारी शुरुआत एज अ बिजनेस पार्टनर ही हुई है। हम दोनों की दोस्ती आपस में बहुत ज्यादा क्लोज है। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? जो यहाँ पे बंदा आया होता है वो डायरेक्टर नैम ही होता है, जिसका पूरा नाम डायरेक्टर नैम गोंग युक होता है और ये डायरेक्टर होता है सुजिन नाम की किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि ऑब्वियसली कासल से कनेक्ट होगी। किम जे-हुन की बात सुन के नैम कहता है, आखिर तुझे क्या लगता है हमारे रिश्ते आपस में कैसे हैं? यहाँ आते हुए मैंने एक बहुत ज्यादा दिलचस्प बात सुनी। यून ड्योक्सू जो खुद को एक शार्क की तरह दिखाता था वो खुद शिकार बन गया, और शिकार भी बना तो किसका? खुद एक शिकार का। मुझे लगता है तुझे दोबारा से एक नए शिकार की जरूरत है जो उस शिकार को दोबारा से इस तरफ खींचे, जैसे कि मैं। मुझे लगता है मुझे इस मामले को सॉल्व करना पड़ेगा। जिस कीड़े ने यून ड्योक्सू को हराया है उसके और मेरे बीच में एक पुराना कनेक्शन है और इस सिचुएशन को मैं एक अवसर की तरह देखता हूँ, और इस बार इस अवसर में मैं उस हरामजादे को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। नैम इतनी देर से जो प्लेट घुमा रहा था उसको उठा के पीछे फेंक देता है और वो कहता है, लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए, मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं अपने क्लाइंट की पर्सनल जानकारी को सुरक्षित रखूं। मैं नहीं चाहता मेरी सुजिन ऑर्गेनाइजेशन किसी भी लफड़े में पड़े जहाँ पे मुझे मेहनत करनी पड़े। और क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए कैंग चैंग श्योक इसको देख के अपने मन में कहता है, अब तो किम शिन के कोई भी चांस नहीं है कि वो साला जिंदा बच जाए। लगता है चीजें उससे जल्दी खत्म हो जाएंगी जितना मैंने सोचा है। और किम जे-हुन ने भी अपने खास बंदे भेज दिए होते हैं, यानी कि क्लीनर्स, किम शिन को मारने के लिए, और कहता है, जिस बंदे को मैंने भेजा है ये काम करने के लिए वो काफी है, क्योंकि अगर वो वहाँ पे जा रहा है तो बिना दिक्कत के ये काम पूरा हो जाएगा। और अभी हम देखते हैं बहुत सारी कार्स किम शिन के अड्डे में जा रही होती है, और जिस बंदे के ऊपर किम जे-हुन को इतना ज्यादा भरोसा है उसका नाम है शिन टेजिन। और ये बंदा पहले हाशोंग कंस्ट्रक्शन का डायरेक्टर हुआ करता था, यानी कि जिस पोजीशन में अभी किम जे-हुन है ये भी उसी पोजीशन में था जहाँ किम जे-हुन ने किम शिन की पूरी फील्डिंग बैठा दी होती है। वहीं शिन टेजिन अपने काफी सारे बंदों के साथ बुजिन फैक्शन में घुस चुका होता है जहाँ पे किम शिन होता है। इसके बंदे हर जगह ढूंढते हैं लेकिन इन लोगों को यहाँ पे कोई नहीं मिलता। इस खाली पड़ी जगह को देख के शिन टेजिन अपने मन में कहता है, ये जगह तो खाली है, क्या उनको पता चल गया था कि हम यहाँ पे आ गए इसलिए वो छुप गए? क्या किसी ने हमारे आने की खबर इन्हें पहले ही बता दी थी? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें इस बारे में कैसे पता हो सकता है? इसका मतलब ये एक ट्रैप था, और अगर मैं सही सोच रहा हूँ वो लोग अभी छुपे नहीं हैं, वो यहाँ से सीधा गए हैं किम जे-हुन के पास। चा शोमिन छुपके इन बंदों को देख रही होती है और किम शिन को मैसेज सेंड करते हुए कहती है, वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं, अब तुम अपना काम कर सकते हो। और सच में किम शिन अभी इस मौके का फायदा उठा के हाशोंग कंस्ट्रक्शन पहुँच चुका होता है, क्योंकि किम जे-हुन के काफी सारे बंदे तो अभी यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। इसलिए किम शिन चा शोमिन को कहता है, होयाम से यहाँ तक आने में 40 मिनट लगते हैं, और अगर कोई गाड़ी भगाता हुआ आए तो 30 मिनट में पहुँच सकता है। इसका मतलब यहाँ पे अपना काम करने के लिए हमारे पास पूरे 30 मिनट हैं। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे शो मिन किम शिन को कहती है, आखिर तुम चीजों को करने में इतनी ज्यादा जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो? अब तक जो सबको लग रहा था कि मैं मर चुका हूँ, ये बात अब सबके सामने आ चुकी है कि ऐसा नहीं है, इसलिए मुझे अब किम जे-हुन के ऊपर अचानक से ही हमला करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम किम जे-हुन का बैंड बजाते हो तो जो लोग तुम्हें सपोर्ट करते हैं हो सकता है उनमें से कुछ नाराज हो जाएं। मुझे लगता है तुम्हें एक बार फिर से इस बारे में सोच लेना चाहिए। कासल अभी लापरवाही के साथ कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए 6 महीने के अंदर अंदर मुझे कासल को निपटाना होगा। क्या 6 मंथ्स में? क्या ये पॉसिबल है? इस बार मैं अपने साथ बस कुछ ही लोगों को ले जाऊंगा। तुम बिल्डिंग के बाहर खड़ी रहना और जैसे ही क्लीनर्स वहां से निकलेंगे तो मुझे रिपोर्ट करना। यानी कि किम शिन ने ये पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि उनके अड्डे में बंदे आने वाले हैं, इसलिए चा शोमिन प्रेजेंट मोमेंट में अपने मन में बोल रही होती है, दुश्मन यहाँ पे आ रहे हैं। इस बारे में वो बिल्कुल सही था, मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था ये लोग यहाँ पे कुत्तों की तरह चले आएंगे। सच में ऐसे लोगों को मैं कभी माफ नहीं कर सकती। इसके बाद हमें बताया जाता है कि किम शिन ने पूरा का पूरा प्लान बनाया क्या है। दरअसल हाशोंग कंस्ट्रक्शन 2 बिल्डिंग में डिवाइड है, एक लेफ्ट बिल्डिंग, एक राइट बिल्डिंग, और किम जे-हुन के बंदे राइट बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में हैं। इसीलिए किम शिन लोग लेफ्ट बिल्डिंग से एंटर करेंगे और वहां से ऊपर जाके एक ब्रिज सा आता है, वहां से वो राइट बिल्डिंग में एंटर करेंगे। और किम शिन ने अपने सारे बंदों को साफ साफ बोल दिया होता है, हमारे पास वहां पे खेलने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है, क्योंकि किम जे-हुन का मेन ग्रुप वहां पे 30 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा। और अभी जो किम जे-हुन के राइट बिल्डिंग में बंदे मौजूद हैं वो इतने ट्रेंड बंदे नहीं हैं। और जब हमें ये
ये बातें बताई जा रही होती हैं तो उतने में किम शिन के बंदे राइट बिल्डिंग में एंटर कर चुके होते हैं। ये खबर किम जेहुन को भी मिल चुकी होती है, जिससे उसका दिमाग खराब हो चुका होता है और कहता है, ओ साला किम शिन हरामजादा, उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। और राइट बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में जो बंदे मौजूद होते हैं उनको भी खबर मिल चुकी होती है यहाँ पे हमला हो चुका है, इसलिए वो लिफ्ट से ऊपर जाने की सोच रहे होते हैं। लेकिन लिफ्ट बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती है, क्योंकि सिक्योरिटी रूम जहाँ से सारे के सारे एलिवेटर्स को कंट्रोल किया जाता है वहाँ पे होप एसोसिएशन का एक पुराना बंदा पहले ही पहुंच चुका होता है, जिसका नाम होता है डूजी वोंग। और इसने ही यहाँ के बंदों को निपटा के मस्त करके उनकी कॉफी पी रहा होता है। और ऑब्वियसली एलिवेटर्स भी इसी ने बंद करी हैं। किम जेहुन के बंदे अभी दूसरे रास्ते से ऊपर जाने की सोच रहे होते हैं, लेकिन वो रास्ते भी बंद होते हैं। इसलिए अब किम जेहुन की इस सिक्योरिटी टीम के पास एक ही रास्ता होता है ऊपर जाने का, और वो है लेफ्ट बिल्डिंग से होते हुए। लेकिन उस रास्ते पे किम शिन और उसके काफी सारे बंदे पहले से ही इन लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पे मोस्टली ये शुल के बंदे होते हैं, जिनका काम है कि वो किम जेहुन के बंदों को यहाँ पे रोक के रखें, और यहाँ का बाकी का सारा काम जिंटे भाई साहब निपटा लेंगे। किम शिन खुद यहाँ से आगे की तरफ जा चुका होता है किम जेहुन को निपटाने के लिए, लेकिन यहाँ से जाने से पहले उसने जिंटे को कहा था, जिंटे याद कर मैंने शुरुआत में क्या कहा था। मैंने कहा था यहाँ पे हमारा सामना काफी ताकतवर दुश्मनों से होगा। ये दुश्मन उनसे खतरनाक होंगे जिनसे तुम्हारा सामना रशिया में हुआ था। लेकिन शायद किम शिन को ये नहीं पता कि जिंटे चाइना भी होके आ गया है। जिंटे हर बार की तरह मस्त मूड में होता है और कहता है, लगता है अब वक्त आ गया है कि कोरिया में भी मैं अपनी शुरुआत कर दूं। लेकिन किम शिन कुछ और ही बोलना चाह रहा होता है। वो जिंटे को कहता है, अगर सिचुएशन ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो तो यहाँ से भाग जाना, क्योंकि तुम्हें मेरे पर्सनल बदले के चक्कर में यहाँ पे मरने की कोई जरूरत नहीं है। और जिंटे यही सारी बातें सोचते हुए प्रेजेंट मोमेंट में अपने मन में कहता है, क्या उसने मुझे भागने के लिए कहा? आखिर उसकी दिक्कत क्या है? वो मुझे भागने के लिए कह रहा है, लेकिन ये काम मैं कभी नहीं कर सकता। इतने में ही किम जेहुन के राइट बिल्डिंग के बंदे इनके पास पहुंच चुके होते हैं, और जिंटे ने कहता है, तुम लोगों की सांसें फूल गई हैं, है ना? चिंता मत करो, मैंने भी ये काफी बार फील करा है। जब मैं इस धंधे में पहला आया था तो मैं भी तुम्हारी ही तरह था। इतने में ही किम जेहुन के बंदों का यहाँ पे जो लीडर होता है आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं सोच रहा था आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ छपरी लोग घुस आए हैं जिन्हें मरने की इच्छा है। ये अपने बंदों को ऑर्डर देते हुए कहता है, जाओ सबको खत्म कर दो। यहाँ पे इन लोगों के पंगे छिड़ चुके होते हैं, और किम शिन और उसके साथ 3-4 लोग आगे की तरफ बढ़ चुके होते हैं, जिसमें से 2 डैग्योन और वूजिन भी होते हैं। किम शिन भागते भागते इन दोनों को कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आने के लिए। दूसरी तरफ किम जेहुन जो ऊपर बैठा होता है काफी बेचैन हो रहा होता है और कहता है, ओ किम शिन हरामजादा लगता है पागल हो गया है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी ही बिल्डिंग में मुझ पे अटैक करने आ रहा है। ए लड़की, अभी सिचुएशन क्या चल रही है? अभी हॉलवे में हमारी 10 सिक्योरिटी टीम्स हैं, और क्लीनिंग क्रू को अब भी यहाँ पे आने में पूरे 30 मिनट लग जाएंगे। मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन किम जेहुन का दिमाग खराब हो रहा होता है, इसलिए वो इसका कॉलर पकड़ लेता है, क्योंकि इसके पास अभी कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे किम जेहुन की मदद हो सकती है। और जो यहाँ पे मेहमान के तौर पे डायरेक्टर नैम आया था, ये सारी सिचुएशन देख के कहता है, यहाँ पे तब हमला हुआ है जब यहाँ के गार्ड्स यहाँ पे है ही नहीं। सच में काफी फनी बात है। चल मैं देखता हूँ तेरी ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ पे क्या मदद कर सकता हूँ। इसलिए डायरेक्टर नैम अपनी जगह से उठ जाता है किम शिन लोगों को रोकने के लिए। किम जेहुन कहता है, ये तुम्हारा एहसान होगा मेरे ऊपर, इसका कर्ज मैं जरूर चुकाऊंगा। इसके बाद डायरेक्टर नैम अपने साथ 2 छपरियों को लेता है और नीचे की तरफ जाता है जहां से किम शिन लोग आ रहे हैं, और एक कॉरिडोर में जल्दी ही उसे किम शिन लोग दिखाई भी दे जाते हैं। डायरेक्टर नैम काफी ज्यादा चिल लग रहा होता है और इन लोगों को कहता है, लगता है तुम लोग खो गए हो। क्या तुम लोग यहाँ के CEO का ऑफिस ढूंढ रहे हो? अगर ऐसी बात है तो यहीं बगल से एक सीढ़ी ऊपर जा रही है, उस सीढ़ी से होते हुए तुम जाओगे तो डायरेक्ट CEO के ऑफिस पहुंच जाओगे। और ये बंदा कोई मामूली बंदा नहीं है, इसलिए डैग्योन इसको देख के अपने मन में कहता है, क्या ये बंदा तो? डैग्योन किम शिन को कहता है, किम शिन इससे तुम्हें सतर्क रहना होगा। इस बंदे का नाम नैम गुंग युग है। ये डायरेक्टर है सुजिन कंपनी का, एक ऐसी कंपनी जो कासल के साथ डीपली इन्वॉल्व है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये बंदा कासल के अंदर सबसे ज्यादा पावर होल्ड करता है। इतने में ही नैम गुक युंग कहता है, तो क्या तुम उन सीढ़ियों से ऊपर जाना चाहते हो? साथ में हमें ये भी बताया जाता है क्लीनर्स यहाँ पे 22 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। इसलिए डैग्योन और वूजिन किम शिन को कहते हैं, तुम आगे जाओ, इसको हम देखते हैं। डायरेक्टर नैम कहता है, अगर हिम्मत है तो आ जाओ। ये कहते ही वूजिन और डैग्योन इसके ऊपर हमला कर देते हैं। वूजिन जैसे इसके एक मुक्का मारता है, ये उस मुक्के को डॉच करके वूजिन का हाथ पकड़ लेता है और उसकी रिब्स में एक मुक्का मार के उसको साइड कर देता है। डैग्योन के भी पेट में एक लात पड़ती है और वो भी साइड। इन दोनों की हालत डायरेक्टर नैम ने खराब कर दी होती है और कहता है, क्या हुआ? खड़े हो जाओ,
और दोबारा से फाइट करो। वैसे किम शिन की शक्ल देख के लग रहा है उसका मन कर रहा है इसको फोड़ दे, लेकिन अब सिर्फ 20 मिनट बचे होते हैं क्लीनर्स के यहाँ पे पहुँचने के, इसलिए किम शिन के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। और वूजिन और डैग्योन डायरेक्टर नैम को देख के अपने मन में बोल रहे होते हैं, आखिर ये क्या है? क्या ये सच में एक इंसान है या फिर नहीं? ऐसा लगता है इसको तो कैंग मिन शियोंग भी नहीं हरा पाएंगे। डैग्योन, क्या हमारा इसको हराने का कोई भी चांस है? मैं ये बात मानना तो नहीं चाहता, लेकिन ये बंदा हमारे लेवल से बहुत ऊपर है। लेकिन किम शिन, तुम्हें यहाँ से आगे जाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए हम इसको रोक के रहेंगे। इसलिए डैग्योन और वूजिन दोबारा से नैम के ऊपर हमला कर देते हैं और इसी चीज का फायदा उठा के किम शिन 2 बंदों के साथ यहाँ से आगे की तरफ भागने लगता है। लेकिन डायरेक्टर नैम डैग्योन की कमर पकड़ लेता है और उसी का एक बंदा वूजिन के ऊपर चाकू से साइड से हमला करने वाला होता है। वूजिन इसके हमले से तो बचता ही है, साथ में इसके मुंह पे एक जबरदस्त सा पंच भी बजा देता है। लेकिन अब तक नैम ने डैग्योन को साइड कर दिया होता है और बहुत ही स्पीड में एक हमला करने वाला होता है वूजिन के ऊपर। वूजिन ने नैम को अपनी तरफ आता देख लिया होता है, इसलिए घुमा के नैम के ऊपर एक लात मारता है। वूजिन को लगा तो ऐसा होता है जैसे ये लात उसके पड़ चुकी है, लेकिन नैम वूजिन की टांग पकड़ लेता है और इसे किसी बैट की तरह इसकी टांग से पकड़ के दीवार में पटक देता है। लेकिन इतने में ही किम शिन, जो नैम की ही तरफ बहुत ही स्पीड में भागता हुआ आ रहा होता है यहाँ से आगे जाने के लिए, नैम तैयार होता है किम शिन के ऊपर एक खतरनाक सा पंच मारने के लिए। लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो पाता, डैग्योन साइड से नैम के ऊपर एक पंच मार देता है, जिसे नैम को डॉज करना पड़ता है और इसी चीज का फायदा उठा के किम शिन यहाँ से आगे भाग चुका होता है। डैग्योन इसके बाद एक और हमला करता है नैम के ऊपर, लेकिन नैम इस हमले को डॉज करके एक बढ़िया सा मुक्का मारता है डैग्योन के मुंह पे, जिससे डैग्योन लड़खड़ाता हुआ पीछे की तरफ जा रहा होता है और नैम किम शिन को देख के अपने मन में कहता है, वो यहाँ से भाग गया। खैर, अब मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे वो जा रहा है वहाँ पे बॉडीगार्ड्स मौजूद हैं और साथ में वो लड़की भी मौजूद है। लेकिन अभी के लिए मैं इन दोनों से शुरुआत करूंगा और इस बात का ध्यान रखूंगा ये कल का सूरज ना देख पाए। यानी कि डैग्योन और वूजिन की फाइट अब प्रॉपरली डायरेक्टर नैम से होगी। इसके अगले सीन में हम देखते हैं किम जेहुन के ऑफिस का बाहर का सीन, जहाँ पे कुछ बॉडीगार्ड्स पहले से ही इस जगह की रक्षा कर रहे होते हैं और शिन धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है और अपने मन में कहता है, समय के साथ यादें धुंधली हो जाती हैं। आखिर भला मैं इतनी दूर तक कैसे आ पाया हूँ? मैंने खुद से ये सवाल कई बार पूछा है और हर बार जब मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता कि मैं इतने आगे कैसे पहुंचा। यानी कि किम शिन अभी अपने पास्ट लाइफ से यहाँ तक आने की बात कर रहा होता है, क्योंकि किम शिन अपनी पास्ट लाइफ में बिल्कुल अलग इंसान हुआ करता था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किम शिन के स्कूल के टाइम का सीन, जहाँ पे लंच टाइम होने के बावजूद भी किम शिन अपनी क्लास में जा रहा होता है पढ़ाई करने के लिए। लेकिन एक लौंडा उसको बोल रहा होता है, तुम पढ़ाई करने मत जाओ, यहाँ पे पंगे चल रहे हैं, हम आराम से पंगे देखते हैं। और जो ये लौंडों के पंगे चल रहे होते हैं ये सिर्फ एक तरीके का गेम होता है। यानी कि इस स्कूल के जो टॉप के लौंडे होते हैं, अगर उनसे कोई आंख मिला लेता है तो उसको सबके सामने मार खानी पड़ती है। और स्कूल के टॉप के लौंडे स्कूल के अंदर और बाहर इतना ज्यादा दम रखते हैं कि वो स्कूल कैंपस के अंदर ही ये सारे काम कर सकते हैं। इसीलिए स्कूल में किसी की हिम्मत नहीं होती उन लोगों से नजरें मिलाने की। और इस वक्त इस स्कूल का टॉप का लौंडा और कोई नहीं बल्कि किम जेहुन होता है, जो आराम से बैठ के पंगे देख रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बोर हो रहा होता है इन पंगों को देख के। किम जेहुन एक बहुत बड़े बिजनेस का आगे चल के मालिक बनने वाला होता है, इसलिए ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि टीचर्स भी उससे फालतू नहीं बोलते, टीचर्स भी उससे डरते हैं, क्योंकि किम जेहुन अपने इस पूरे स्कूल का राजा होता है। और किम शिन जो इसी स्कूल में पढ़ता है और अभी अपनी क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, उसने ये कभी नहीं चाहा था कि वो कभी भी इन लोगों के साथ किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये बुरे लोग हैं। लेकिन इन लोगों के बीच में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके बाद चीजें एक जैसी नहीं रहती। यानी कि उसी इंसिडेंट के बाद ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं। हम देखते हैं किम शिन एक पढ़ाकू बच्चे की तरह क्लास में बैठ के आराम से पढ़ाई कर रहा होता है। इतने में ही क्लास का दरवाजा खुलता है और क्लास के अंदर आती है चा शो मिन, जो चुपचाप से आके किम शिन के पीछे वाली बेंच में बैठ जाती है। ऑब्वियसली किम शिन को पता होता है चा शो मिन उसके पीछे बैठी है, इसलिए अपने मन में कहता है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है? ये तो लंच टाइम में कभी भी क्लास में नहीं आती। लेकिन इसके बाद बीच का काफी सारा टाइम स्किप करके सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे रात होने वाली होती है और किम शिन अपने घर में पहुँच चुका होता है। घर आते ही किम शिन देखता है उसके फादर भी घर में है, इसलिए अपने फादर को कहता है, आज आप घर जल्दी आ गए। अरे बेटा तुम घर आ गए,
वैसे तुम्हें क्या लगता है अभी टाइम क्या हो रहा है? आखिर तुम इतनी देर से घर क्यों आए हो? मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मैं काफी देर तक लाइब्रेरी में पढ़ाई करता हूँ। और जो किम शिन के फादर होते हैं इनका नाम होता है किम टेहा, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में एक डिटेक्टिव होते हैं। और हाँ, पहले मुझे लग रहा था कि किम शिन के फादर कैंग मिन शियोंग है, लेकिन वो उसके टीचर हैं, जो कि इस वक्त तक किम शिन की लाइफ में एंटर नहीं करे थे। तो खैर, क्योंकि किम शिन घर आ चुका होता है, इसलिए उसके फादर ने आलस करके उसके लिए रामेन बना दी होती है, क्योंकि सब्जियां वब्जियां काटने में शायद उन्हें आलस आ रहा होगा। ये बना बनाया खाना बना के भी उसके फादर कहते हैं, मैं बहुत अच्छी रामेन बनाता हूँ, है ना शिन? आखिर तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? आज स्कूल में कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बेटा, अपने आप को ज्यादा तकलीफ मत दिया करो। क्या पढ़ाई करना इतना ज्यादा जरूरी है क्या? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अगर आगे चल के तुम पुलिस वाले नहीं बनते हो। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, भले ही तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे चिंता नहीं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम अपनी जिंदगी इज्जत और सम्मान के साथ जियो, क्योंकि यही एक सीक्रेट है खुशहाल जिंदगी को जीने का। आपको याद है मैंने आपसे क्या कहा था? आप हमेशा ओवर टाइम करते हो जॉब में। वैसे तुमने सही कहा। खैर वो छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं? नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और यार मुझे लगता है किम शिन के फादर एक बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग फादर है, जो कि अपने बेटे के साथ बहुत ही चिल होके रहते हैं। लेकिन आगे चल के कासल के थ्रू इनकी मौत होने वाली है। लेकिन किम शिन अभी अपने स्कूल की लड़ाई को याद करते हुए अपने मन में कहता है, क्या मुझे इज्जत और सम्मान की जिंदगी जीनी चाहिए, लेकिन ऐसा करने के लिए जरूरी है पावर। इंसाफ सिर्फ तभी हो सकता है जब हमारे पास पावर होती है, लेकिन वो पावर मेरे पास नहीं है। इसके बाद हम दोबारा से किम शिन के स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पे किम शिन हमेशा की तरह क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है और एक लड़की उसके पास आके स्माइल के साथ कहती है, हे शिन, क्या तुम बिजी हो? क्या तुम इस सवाल में मेरी मदद कर सकते हो? और इस लड़की का नाम होता है यो शो ही। क्योंकि शिन एक अच्छा बंदा होता है, इसलिए इज्जत से इस लड़की को उसके सवाल का जवाब देने लगता है। लेकिन इसी वक्त कुछ ऐसा होता है जिससे किम शिन की पूरी लाइफ बदलने वाली है। अभी इन लोगों की क्लास के बाहर से ही जा रहा होता है किम जेहुन, और किम जेहुन के साथ का बंदा क्लास के अंदर देखते हुए किम जेहुन को कहता है, अरे ये तो यूशु ही है। जेहुन, ये लड़की तो तुम्हारे टाइप की है ना? मुझे नहीं लगता वो लड़की उस बंदर के साथ किसी भी तरीके से सूट कर रही है। उसे तो तुम्हारे साथ होना चाहिए था। वो किम शिन हरामजादा उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन किम शिन सिर्फ इस लड़की को एक सवाल का जवाब दे रहा होता है, और किम जेहुन के चेहरे में एक स्माइल आती है। और इसी सब के बाद से किम शिन की जिंदगी बदली थी। मतलब यार सच में लड़कियां बहुत बड़े बड़े पंगे करवा देती है, जो कि किसी के जिंदगी भर तक चलते हैं। इसलिए लड़कियों, अपनी इस पावर का कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना। नादान लौंडे तुम्हारे पीछे लट्टू बन के घूमते रहेंगे, लड़ते मरते रहेंगे, लेकिन तुम उन्हें ऐसा करने से रोकना। और उन लौंडों में से तुम्हें कोई पसंद ना हो तो सीधा बोल देना, अबे पागल हो क्या? लड़ना है तो आपस में लड़ो, मुझे बीच में मत घसीटो। तो खैर, अभी हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में पहुंच चुके होते हैं, जहां पे हाशोंग कंस्ट्रक्शन के अंदर गुथम गुथाई चल रही होती है। काफी सारे लोग एक दूसरे को बजाए जा रहे होते हैं, और इसी बजम बजाई में यीशुल एक बंदे के टेढ़े हाथ का मुक्का मार के उसको पीछे करता है, और सामने वाले बंदे के ठुड्डी में मुक्का पड़ता है। अभी यीशुल और जिंटे एक साथ ही होते हैं, और हाशोंग कंस्ट्रक्शन का चीफ ऑफ सिक्योरिटी, जिसका नाम होयांग बोमिन है, वो भी यहीं पे मौजूद होता है। और जिंटे लोगों की तरफ बढ़ता है अपना चाकू निकालते हुए और कहता है, आखिर ये छपरी लोग यहाँ पे घुसे कैसे? वेल, तुम्हें देख के लगता है तुम नॉर्मल नहीं हो। तुम यहाँ अंदर कैसे आए? मैं नहीं जानता तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिंटे जैसे ही देखता है कि इसने चाकू निकाल लिए हैं, तो जिंटे के चेहरे में एक स्माइल आती है और कहता है, अरे वाह, तेरे पास भी चाकू है, तुझसे मिलके अच्छा लगा, अब मजा आने वाला है सच में। और यार जिस तरीके से जिंटे को चाकू वगैरह और पैनी चीजें पसंद है ना, उस चीज को देख के तो मुझे सच में जून गो किम की याद आ जाती है। खैर, ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये मानवा भले ही ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन मुझे काफी कमाल की लगती है, और जो लोग शुरू से अब तक इस मानवा को देख रहे हैं, ऑब्वियसली उनको भी अच्छी लगती होगी, इसलिए वो लोग वीडियो को लाइक जरूर से करके जाना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।